चला रहे को नहीं। सरपंच साहब आगे छोड़ जाओ ना थोड़ा सा। और ठेठड़ा की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे खेमी और सामने है चंदन इंदोलिया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नरेंद्र। सेकेंड राउंड का चौथा मैच ठेठड़ा वर्सेस कांसियोली के बीच में खेला जा रहा है। ठेठड़ा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दे रहे हैं 1 मिनट। ले जाओ तो ले जाओ, आप ले जाओ, दोबारा आ जाओ। दिल्ली निकलेंगे, दिल्ली निकलेंगे। ठीक है धर्मो, और मैं जा रहा हूँ, पीछे को मूव कर दीजिए 1 मिनट। अच्छी बॉल नीची रही, कुछ करने को बचा नहीं था। नीची रहने के बाद में बल्लेबाज को अनियमित उछाल है इस पिच पर। जिस तरीके से बॉल को फेंकना चाहता है बॉलर, उसी तरीके से बॉल जाएगी। फिर से खेमी की बॉल, फिर से डिसाइन गेंद, वाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, और लगातार 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में। अच्छे से खेला, ऑफ साइड पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कांसरौली के बल्लेबाज, और काफी शानदार गेंदबाजी हो रही है। अगर अतिरिक्त को छोड़ दिया जाए तो मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। फिर अच्छी बॉल बाउंस के साथ में, कैच की अपील, लेकिन एम्पायर पर उसका कोई असर नहीं। खेमी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ठेठड़ा की ओर से स्ट्राइक बॉलर है। सबसे अच्छी गेंद, शॉर्ट बॉल, ऑफ साइड पर खेला, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ में स्कोर हो गया 4 रन। 1 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है ठेठड़ा की ओर से।
ग्राउंड से बाहर हो जाए, जो रस्सी बनी हुई है उसके बाहर। और भागलपुर वाले सतीश खाना ले जाओ अपना। दे दिए तो खाना ले जाओ खाना। कभी पेन और कभी खाई पेन राके हाँ। गए हो। प्राप्तर की अगली बॉल, अच्छी बॉल, डॉट बॉल के साथ में ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 2 ओवर की समाप्ति पर 9 रन का स्कोर हो चुका है कांसोली टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी की अभी तक ठेठड़ा के गेंदबाजों ने। तीसरा ओवर लेकर आए हैं ठेठड़ा का केनी, अपने कोटे का दूसरा ओवर। ट्रेन बंद कोई सर्टिफिकेट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हरीश सामना करेंगे खेमी का। तीसरे ओवर में पहली बार देखना बाकी है। अच्छी बॉल, शॉर्ट बॉल, हल्के हाथ से खेला है, बॉल जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ में स्कोर बढ़कर हो गया 10। तीसरा ओवर चलता हुआ। कांचरोली टीम और ठेठड़ा टीम दोनों ही दमदार टीमें हैं क्रिकेट जगत के इतिहास में। इन्होंने पहला मैच काफी दम खम के साथ में जीता था। दोनों ही टीमों ने अपने अपने मुकाबले
और ये सेकंड राउंड का चौथा मैच। अच्छी बॉल नीचे रही, बाउंस होने के बाद में और सीधी गई, बैट पर लगने के बाद सीधा बॉलर ने बॉल को फील्ड किया अपने पोलो थ्रो में, कोई रन नहीं मिलेगा। फुल टॉस बॉल, ओवर आउट, नो बॉल का इशारा एम्पायर का और साथ ही पॉइंट क्षेत्र पर 4 रन 5 रन मिलेंगे और ये बॉल फ्री हिट होगी नरेंद्र बब्बल के लिए। लग गया, हैट्रिक गई, हैट्रिक लग गई। वाइड बॉल का इशारा, फ्री हिट बरकरार। मैंने दी हैट्रिक, हैट्रिक होगी और मैं और गया 5 चेक कर ले। फ्री हिट बॉल पर कोई फायदा नहीं उठा पाए। भाई 1 मिनट रुको, रुको तो सही यार, मैं लिख लिया, मैं भूल जाएगा फिर तुम एक काल हमारे साथ लपड़ हो गया यार। अगर भूल गया तो फिर तुम ही आओगा कि यार वहां तो नाम रख लिया हमारी बोली भी कॉर्नर। मैच रुका हुआ थोड़ी देर के लिए और अब चालू। खेमी ने दौड़ना चालू किया, पार को पार करके ये बॉल, बॉल दिशा इन गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। वाइड बॉल के साथ में स्कोर बढ़कर हुआ 18। तीसरा ओवर चलता हुआ अभी भी।
फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। धर्मेंद्र, आज देखा जाए तो ठेडड़ा की ओर से जिस प्रकार से पहले मैच में गेंदबाजी देखने को मिली थी वैसी होनी। और फिर एक और झटका, एक और झटका हरीश के रूप में कांचोली टीम को। ग्राम पंचायत इटोली के वर्तमान सरपंच धर्मराज जी की ओर से अगर ठेठड़ा टीम का कोई भी बॉलर हैट्रिक लेता है तो उनको 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इटोली पंचायत के सरपंच धर्मराज जी की ओर से धन्यवाद सरपंच साहब को। आपने बोला सरपंच जा रहे हैं रामोतार। हाँ, तो एक इनाम और आई है। अगर इस मैच में कोई भी गेंदबाज या बल्लेबाज गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो उसके लिए 100 रुपए का नगद राशि दी जाएगी। राजेश मीणा अध्यक्ष की तरफ से। और वहीं कोई खिलाड़ी अगर 50 रन या 3 चौके लगातार लगाता है तो उसको 100 रुपए की नगद राशि भाई राजेश मीणा इटोली अध्यक्ष की ओर से दिया जाएगा। और ठेठड़ा टीम अगर हैट्रिक लेती है कोई भी गेंदबाज तो उनको भगवान साहब बैरवा वार्ड नंबर 11 इटोली की ओर से 100 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभी को जो इस टूर्नामेंट के लिए अपनी इनामी राशि की लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। और इस बीच अपील की एलबीडब्ल्यू की, लेकिन एम्पायर ने नकारा उसको। है बात होगी। किसने बोला? करवा दे, कमेंट करवा दो, कह देंगे।
कोई स्कोर नहीं चलो भाई आराम से कमेंट कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं तू बैठ फिर वापस यस कर ले बैठो आज मैं पूछ के कोई बात हो चल ठीक है तू कौन दे रही बैठ बैठो हां स्ट्रिक्ट पे आ जाओ आ जाओ माइक दोनों चालू है बॉस। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कमेंटेड साथियों। इस इटोली गांव में चल रही विशिष्ट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन समारोह में कमेटी की ओर से मैं सर्वप्रथम विभिन्न स्थानों से पधारी हुई टीमें एवं मेरे दर्शकगण क्रिकेट प्रेमियों का कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये मैच आंखों देखा हाल अब चल रहा है आप सभी के बीच में, ठेठड़ा वर्सेस काचरौली के बीच में। दोनों ही काफी अच्छी टीमें हैं और पहले ठेठड़ा ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का सुनिश्चय किया और उन्होंने अभी भी जो उन्होंने सोच रखी थी अपना सही निर्णय लिया, अभी भी सही चलता हुआ। और ठेठड़ा टीम की ओर से रामोतार के रूप में ये ओवर चल रहा है और ये रामतार एम्पायर पार करते हुए चलिए। अच्छी गेंद, पटकी गेंद थी और हल्के से बल्ले से खेल दिए एक रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक रन पूरा किया और 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 2 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 2 विकेट। काफी अच्छी शुरुआत ठेठड़ा के गेंदबाजों के द्वारा। यहां पर प्रतियोगिता को देखते हुए मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, किसी ने सही कहा है इस ईटोली गांव के बारे में, जो हमारा सभी समस्त ग्रामवासियों के द्वारा इस प्रतियोगिता को कराने में जो अहम भूमिका रही है। कहते हैं अब टीम की ओर से 5 ओवर लेकर आए हैं। क्या नाम है? संजय। रैप वो करेंगे अपडेट करेंगे यार मूली करेगा। हाँ संजय अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं टीम की ओर से 5वां ओवर और ये पावर प्ले का समाप्त हो चुका है। अब फील्डिंग चौड़ा दी गई है, कुछ विराम लगा हुआ और दोनों ही एम्पायरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं 2-3 रोज से देख रहा हूं जो कि अपनी एम्पायरिंग का जो भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना निर्णय ले रहे और दे रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चले और जबरदस्त अपील सभी खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। काफी अनुभवी एम्पायर है दोनों ही से। ईटोली गांव के वानखेड़े स्टेडियम पर यह मैच खेला जा रहा है। देखिए दोनों एम्पायरों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बार बार, लेकिन इनसे ज्यादा धन्यवाद इनके माता पिताओं को जो ऐसे संस्कारी निर्णायक महोदयों को जन्म दिया हमारे इस वानखेड़े स्टेडियम पर। यहां अपनी एम्पायरिंग की भूमिका निभाते हुए एम्पायर को पार करते हुए चले संजय और अच्छी बॉल, बड़ी उछाल भरी गेंद थी, समझ नहीं पाए पूरी तरह से। B2A स्ट्रोक मारना चाहा लेकिन पूरी तरह से चूके। इस समय ठेठड़ा के सभी खिलाड़ियों के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ती हुई, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिया अभी भी उनका निर्णय सही साबित होते हुआ उन्हीं के अनुकूल चलता हुआ मैच। एक बार क्योंकि कांचरौली टीम भी काफी अच्छी टीम है
लेकिन एक बार इनको भी संकट में डाली हुई इस समय फिर से चले और पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद जमीन को छूकर वहां पर खिलाड़ी मौजूद और आसानी से दौड़कर एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन। देखिए हमारे ईटोली के समस्त ग्रामवासियों ने जो इस प्रतियोगिता को कराने का जो निर्णय लिया, उन्होंने अपनी सोच का सही परिचय दिया। हमारे हर कोई इसके बारे में यही कहते हैं और संजय एम्पायर को पार करते हुए चले बैट्समैन के लिए और पटकी गेंद थी और इसी के साथ ये क्लीन बॉल्ड, तीसरा झटका लगता हुआ काचरोली को और जो कि काचरोली टीम के सभी खिलाड़ियों को काफी उम्मीद थी इनसे और उन उम्मीदों के विपरीत वापस अपने कमी रन बनाते हुए वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए काफी निराश काचरोली टीम के सभी प्लेयर्स, क्योंकि इससे पहले किसी टीम के साथ इन्होंने जो मैच खेला था उन्होंने पहाड़नुमा स्कोर खड़ा किया था। विपक्ष टीम को 127 रन का लक्ष्य दिया था। बॉल हो जब बोला मत मेरे को दीजिए गाना। और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ सुनील का स्थान लेने के लिए है नए बल्लेबाज के रूप में। अपडेट करें ना। आकाश, अब देख पाते हैं आकाश जो अभी अभी आउट होकर के गए हैं, सुनील जी उनके स्थान लेने के लिए आए नए बल्लेबाज के रूप में। क्या उस भरपाई को पूरी कर पाते हैं? नहीं। हमारे सभी दर्शक गणों को उसे कि काफी इंतजार है। देख लो क्या कह रहे हो। हाँ भाई, ठीक 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 ठीक। पूरी तरह से संकट में आती हुई काचरोली टीम अभी भी अपना दबदबा बनाते हुए खेड़ा टीम के सभी प्लेयर्स और फिर से एम्पायर को पार करते हुए चलने की गुंजाइश में संजय फिर से दौड़े। संजय काफी लंबा रन अप एम्पायर को पार करते हुए और पुश किया पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। तब तक खिलाड़ी गेंद को रोक पाते हैं, आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन। शानदार मैच चलता हुआ इस ईटोली के वानखेड़े स्टेडियम पर मैदान पर। दर्शक गणों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, क्योंकि आप अपने बेस्ट कम। काचरोली के लिए एक घोषणा, अगर कोई भी खिलाड़ी 50 रन बनाता है तो उनको जनार्दन मास्टर जी की ओर से 100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। जनार्दन मास्टर जी। अच्छी गेंद, समझ नहीं था, पूरी तरह से बीट हुए। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर काचरोली टीम का स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी खुलकर करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं काचरोली वालों को। ठटड़ा वाले कम लग रही है और अब बोलो। अब 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन। काफी अच्छी शुरुआत ठेडड़ा के गेंदबाजों के द्वारा, काफी किफायती गेंदबाजी यहां पर करने को देखने को मिली। काफी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए ठेडड़ा के गेंदबाज। काफी अच्छी टीम है काचरोली की वैसे, लेकिन जब सिकंदर जब 2 आमने सामने प्रतिद्वंदी टीम होती है तो उनके सामने खेलना बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन दोनों ही टीम काफी अच्छी है इस टूर्नामेंट की। इस मैदान पर आज तीसरा राउंड चलता हुआ, तीसरा मैच इस टूर्नामेंट का, सेकंड राउंड का। पहले खेड़ा ने टॉस जीता और बल्लेबाज फील्डिंग करने का निर्णय लिया और अच्छी गेंद जाती हुई थर्डमैन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। जब बॉल खेल है, बल्लेबाज बॉल करे तो वो टाइम रुक जाया करो। क्या है कोई कटवट कटवट लगी कोई भी फालतू में वो हो जाएगी।
आराम से करो। 27 रन। छठा ओवर लेकर आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर। भोला काफी हमेशा तो कोई ना। और गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में। अच्छा प्रयास और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पूरी कोशिश की उनके बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ। फिर से चले लोकेश एम्पायर को पार करते हुए और पुश किया गेंद को, सम्मान दे दिया 1 रन के लिए। स्लिप की ओर दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकगण प्रेमियों को जो अपने व्यस्तम जीवन में से कुछ समय निकालकर आप यहाँ इस मैदान पर उपस्थित हुए और हमारे इस मैदान को आपने यहाँ पर सजाया और ये लेग साइड दिशा में खेल दिया। शॉर्ट गेंद थी, पूरा फायदा उठाया और दूसरा रन लेना चाहा लेकिन मना किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर था पहुंचा 35 रन। धीरे धीरे अपने स्कोर में इजाफा करती हुई काचोल टीम के दोनों ही प्लेयर्स धीरे धीरे दबाव बनाती हुई दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन करती हुई। फिर से चले लोकेश और उठाकर खेला स्टेट ड्राइव लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। धर्मू काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं। 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर पहुंचा 36 रन। 6 ओवर की समाप्ति। एंड चेंज और इसी के साथ यहीं से कलर ओके। हमारे वॉलेंटियर्स ध्यान दें क्योंकि वहां पर जो चिन्ह बने हुए हैं वो मिट चुके हैं, इसलिए कल ही भेजे वहां पर। वॉलेंटियर्स से मेरा विशेष आग्रह है जिस व्यक्ति को जो कार्यभार सौंपा गया है उसे कार्यभार को मद्देनजर में ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखें। देखिए जो ये टूर्नामेंट हो रहा है इस इटौली गांव के पावन धरा पर, ये बहुत शानदार मैच चल रहा है। हमारे सभी दर्शकगण के मुंह से यही सुना जाता है, किसी ने सही कहा है इसके बारे में। भारत माँ के चेहरे पे मुस्कान देखी है, भारत माता के चेहरे पे मुस्कान देखी है। धारा 370 जब हटी है तो नई कांति और शान देखी है। धारा 370 जब हटी है नई शांति और कांति देखी है। बड़े बुजुर्गों आओ लाइट गई। अरे वो जनरेटर चालू कर दो। और आके से दिनेश तू जी ने कोई ना दिखाया। सुने सवाल पर देखें अभी मैं देख रहा हूँ सब जा नहीं एक बार याद देना। अच्छा और तो छक्को और सब बोला अरे
करने दो पता ना अरे यार कोई तो जाओ यार पता आप मैं तुमको फुल 14 को पढ़ता सब कुछ योर सोच के यहाँ पर ट्रेन सर्वर है कल एक दिन के लिए आएगा अरे लाइट आ रही है ना पागल दो रात दिन गिरती है जब दो रात गिरती हो बैर ध्यान को जो वापस ऊपर है वो तो कर दियो हां बिल्कुल काम है ना डॉक्यूमेंट कराए ना एक रात है तो यार ऑनलाइन ही मजा बस जरूरत नहीं हां ऑनलाइन होगा कल करा रहा है कल मगर मैडम वो तो नाटक कर रही ये सब मांग रही तो चला लेता है अच्छी गेंद पटकू हिट गेंद थी बॉलिंग माही है कोई माही माही के द्वारा ये टीम की ओर से 7वां ओवर फेंका जा रहा है। उन्होंने अपने कोटे का पहला ओवर पहली गेंद पर उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया बल्लेबाज पर पूरा दबाव फिर से दौड़े एम्पायर को पार करते हुए और इस बार ले रामू विकेट कीपर के पैर पर जाकर पड़ी थोड़ी सी परेशान की मोचाई हल्की से काफी किफायती गेंदबाजी माही के द्वारा बहुत ही शानदार अरे वाह मैच चलता हुआ इस ईटोली के वान खेड़े ग्राउंड पर ग्रीन पास फिर से एम्पायर को पार करते हुए माही और ये पटकी गेंद थी लेकिन पुश किया गेंद को 1 रन के लिए और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन ठीक है दर्ज की टैबलेट भी है फील्डिंग करने का निर्णय लिया एम्पायर से गाइड लेता हुआ बल्लेबाज माही फिर से चले एम्पायर को पार करते हुए और गेंद पॉइंट की दिशा में गई और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ कांचोली टीम को स्कोर जा पहुंचा 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे अपनी स्कोर की ओर बढ़ती हुई कांचोली टीम के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अपनी अगर इस मैच को जीतना है तो दोनों ही बल्लेबाजों को शानदार और सूझबूझ के साथ नजरों के साथ में इस मैच को खेलना होगा। फिर से चले माई और ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री था स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के बगल से 1 रन के लिए और टीम का स्कोर पहुंचा 41 रन। अच्छा मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में दोनों ही टीमों के बीच दोनों का पलड़ा संतुलित दिखाई जा रहा है अभी तक। फिर से चले माई ओ पटकी गेंद थी नीची रही सम्मान दिया जितनी अच्छी गेंद उतनी सूझबूझ के साथ बल्लेबाज ने गेंद को सम्मान दिया 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 42 रन। समस्त ईटोली ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतना शानदार इस प्रतियोगिता का आयोजन रखा और पट्टी गेंद थी पुश कर दिया गेंद को लेफ्ट साइड की दिशा में 1 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 43 रन। इस मैच का आनंद लेते हुए मेरे सभी दर्शकगण प्रेमी मैं इनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने इस मैदान पर आकर हमारे
और इस बार जबरदस्त अपील और ये स्टंप आउट में चौथा झटका लगता हुआ आकाश के रूप में, जो कि सुनील का स्थान लेने के लिए आए थे। काफी अच्छे बल्लेबाज थे सुनील, उनके आटोदित उनका स्थान लेने के लिए आए थे, लेकिन उसे खामियाजी का भुगताना उनको भुगतना पड़ा और वो उस टीम को अपनी रनों के द्वारा उभार नहीं सके और आकाश के रूप में चौथा विकेट का पतन होता हुआ काफी संकट में आती हुई, क्योंकि खेड़ा के सभी गेंदबाजों ने अपना प्रभाव जमाए रखा इन बल्लेबाजों के ऊपर और उनका जो सोच थी वो अभी भी प्रियकांत आकाश का स्थान लेने के लिए आए नए बल्लेबाज के रूप में प्रियकांत बेनीवाल। देख पाते हैं वो अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। काचरोली की ओर से एक छोर को संभाल कर रखा है नरेंद्र ने और दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिरती रही हैं और एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आराम से 2 रन मिल जाएंगे और इन 2 रनों के साथ में स्कोर हो गया काचरोली टीम का 45 रन। एम्पायर बता 100 रन के चलते 1 ही रन मिलेगा। वास्तव में दोनों ही एम्पायरों की जितनी प्रशंसा, जितनी सराहनीय की जाए उतनी कम। बहुत ही सोच समझ के अपना फैसला ले रहे हैं फिर से और ये पॉइंट की दिशा में पुश किया गया इनको 1 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 45 रन। रफ्तार अपने कोटे का अंतिम ओवर डालते हुए 2 ओवर में तीसरा ओवर चल रहा है उनका। अभी तक मात्र 10 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। चंदन के रूप में पहली सफलता दिलाई थी कैटरा टीम को। बराबर अपने स्पेल के अंतिम ओवर में काफी लंबा रनअप रामतार का और ये उठाकर हल्के सा बल्ले से खेल दिया लेग साइड की दिशा में 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 46 रन। ये 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी गई। आगे जो अभी रामोतार के द्वारा जो गेंद डाली गई थी वो 123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई। काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं लाइन और लेंथ से। फिर से चले रामोतार एम्पायर को पार करते हुए और इस बार पटकी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में सम्मान दिया गेंद को। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन ही मिलेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 47 रन। काफी जबरदस्त शुरुआत खेड़ा के प्लेयर्सों द्वारा इसे ईटोली गांव के वानखेड़े ग्राउंड पर। काफी लंबा रन अप रामतार का। फिर से चले रामतार बल्लेबाज के लिए और उठाकर खेलना था, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी के पास में कोई मौका नहीं। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए शानदार पॉइंट की तरह से खेल दिया 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर पहुंचा 51 रन।
फिर से चले रामतार और पटकी गेंद थी, लेकिन जितनी अच्छी गेंद उतनी खूबसूरती के साथ सम्मान दिया वहीं पर बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं। और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन 50 बन चुकी है कांचोल टीम की 8 ओवर में। काफी धीमी शुरुआत। नरेंद्र अपने 27 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए 3 चौकों की मदद से 29 बॉलों का सामना किया है और दूसरे छोर से लगातार विकेटों का पतन होता रहा है। कांचरोली की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे चंदन और नरेंद्र। चंदन तीसरी बॉल पर 3 बॉलों का सामना किया, बिना किसी नुकसान के आउट हो गए। और अब ये मेन गेट जो लोहे का है, ये किसने खोला है? कमेटी कार्यकर्ता ध्यान दें, वो गेट को बंद करवाए और वो गाड़ी को हटवा दे वहां और ये गाड़ियों को हटवा दे वहां से। धनराज टीम की ओर से 9 ओवर लेकर आए हैं धर्मू। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से 9 ओवर लेकर आए हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार है प्रियकांत बेनीवाल। अच्छी शुरुआत थेरडा के गेंदबाजों के द्वारा पूरी तरह से प्रारंभ से लेकर के अब तक पूरी तरह दबाव बनाए हुए कांचोल टीम के सभी खिलाड़ियों पर। ओ अच्छी गेंद पटकी हुई थी, शानदार। पहली गेंद पर उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। धर्मू जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज है, जो अभी अभी जो गेंद डाली गई थी 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी गई थी, पटवी गेंद थी, समझ नहीं पाए। प्रियकांत बेनीवाल फिर से खेलने के लिए तैयार है और थोड़ी उछाल भरी गेंद थी, हल्की सी, पूरी तरह से बीट किया, समझ नहीं पाए। प्रहार करना चाहा, लेकिन वास्तव में शेर सिंह के द्वारा बेहतरीन कीपिंग यहां पर देखने को मिल रही है। किसी प्रकार बल्लेबाजों खेलने का आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह बिल्ली चूहियों पर झपट्टा मारती है, इसी प्रकार उठाकर खेल दिया पॉइंट की दिशा से। वहां पर खिलाड़ी उस गेंद के पीछे भाग रहे हैं और मिस फील्ड हुआ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इनका स्कोर पहुंचा 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शानदार चौका पूरी टाइमिंग के साथ खेल दिया, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास रोकने का। कांचरोली और थेरडा बीच टीम के बीच ये मैच खेला जा रहा है। हेलो भाई, जो मेन गेट के पास में जो 3 मोटरसाइकिल खड़ी है उनको बाहर निकाल दें। और फिर से पॉइंट की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। एक गाड़ी के नंबर है 1832। स्कोर पहुंचा 56 रन। भाई रुक जाए एक मिनट। RJ02 SL 1832। RJ02 11M वो भी पहुंचे। और जय माता दी। और गाड़ियों के मालिक है वो बाहर गाड़ियों को निकाले, अन्यथा गाड़ियों की हवा निकाल दी जाएगी। और इस बीच रनआउट का खतरा थर्ड एम्पायर के लिए। रेफर डिसीजन इतनी जल्दी करिए जो कि गाड़ियों के जो भी मालिक है वो गाड़ियों को बाहर निकाले। आपको पता है यहाँ ग्राउंड के अंदर गाड़ियां अलाउ नहीं है, आदमी ही अलाउ नहीं है खिलाड़ियों के अलावा। तो आप तो फिर भी मोटरसाइकिल लेकर अंदर घुसे हैं, ये तो बॉर्डर क्रॉस करने के बराबर हो गया आपके लिए। तुरंत प्रभाव से पहुंचे और थर्ड एम्पायर के पास में डिसीजन रन आउट का। थर्ड एम्पायर देखना है क्या होता है। थर्ड एम्पायर की हमें उस पेंडिंग अभी अटका हुआ है
वो निर्णय का इंतजार है, जो कि प्रियकांत बेनीवाल 100 की स्ट्राइक से खेल रहे हैं। नरेंद्र 96.97 की स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं थर्ड एम्पायर को डिसीजन है और थर्ड एम्पायर का नॉट आउट है सारा। ये चला अच्छा यार, चला बाबू। और ये गाड़ियों को निकाल दे भाई, नहीं तो हवा निकाल देंगे, पिंचर विंचर हो जाएगी गाड़ी। अचानक कौन गाड़ी जिम्मेदारी खुद की होगी फिर। हाँ कैमरा के वॉलेंटियर्स ध्यान दे, जिसको जो कैमरा वालों की है क्या भाई? कैमरा वालों की बताई गाड़ी एक तो। फीस काट ली जाएगी बोलते और दोनों ही बल्लेबाज फिर से खेलने के लिए तैयार भाई हैं। एक गाड़ी कैमरा वालों की ओर है। हैं दोनों को कुछ फीस में कटौती की जाएगी। कैमरामैन की फीस में कटौती कर ली जाए। फिर से चले धर्मू, काफी लंबा रन अप, अच्छी गेंद, शानदार गेंद, पटकी गेंद थी, समझ नहीं पाए पूरी तरह से, मिस फील्ड हुआ विकेट कीपर से, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों को एक रन से रोक नहीं पाए। बाइक के रूप में एक रन मिल जाएगा। टीम का स्कोर पहुंचा 58 रन। रन आउट का खतरा था, लेकिन थर्डमैन बॉल को वन चांस में नहीं पकड़ पाए। हाँ घातक गेंदबाजी धर्मू के द्वारा, पटकी गेंद थी, पूरी तरह से समझ नहीं पाए और अभी भी पूरी तरह से संकट में डाले हुए थेरडा के सभी प्लेयर्स, कातरल टीम के बल्लेबाजों को उन्होंने प्रारंभ से अब तक अपना दबदबा बरकरार रखा है और जो उनकी सोच थी उन्होंने अभी अपनी सोच पर खरे उतरते हुए सभी दर्शकगणों को कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और अच्छी गेंद, मिस फील्ड हुआ, थर्डमैन के सामने जाती गेंद 4 रनों के लिए इस बार मिस फील्ड हुआ। और मैं सभी टीमों के लिए एक चेतावनी पेश करना चाहता हूं कि जो भी टीम यहाँ आई है वो खेल को खेल की भावना से खेले, कोई भी उत्पात ना मचाएं और खेल का आनंद ले। हमने ये टूर्नामेंट भाईचारा बढ़ाने के लिए किया, ना कि किसी तरीके की दुश्मनी या फिर क्या कहें उसको, रोष आक्रोश। हमारे कमेंटेटर साथ ही सही बता रहे हैं, क्योंकि खेल को खेल की भावना से खेले और एक अच्छे विकेट के बाद सताए बल्लेबाज को। और अगर कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम का कोई भी दर्शक वगैरह कोई भी अगर इस टूर्नामेंट में अभद्रता फैलाता है तो उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। हमारा उद्देश्य क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी तरीके की कोई आपस में दुश्मनी मोल लेना है। खेमचंद की बॉल, अच्छी बॉल, फुल लेंथ की बॉल, सीधा खेला है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा। एक रन के साथ में स्कोर 62 रन, 10 ओवर चलता हुआ, 4 विकेट के नुकसान पर 63 हो गए। काफी किफायती गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पर खेमचंद के द्वारा अपनी टीम के लिए। फिर से चले खेमचंद, अच्छी गेंद, इतनी अच्छी गेंद थी, उतने सम्मान दे दिया बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। देखिए इस प्रकार के जो आयोजन किए जाते हैं और वहां पर जो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर इसका इकट्ठा होने का तात्पर्य यह होता है। और पॉइंट लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेल दिया एक रन के लिए, वहां पर लोकेश मौजूद, गेंद को कलेक्ट किया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और ये लेग साइड की दिशा में खेल दिया, मिस, कोई खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, सीमा रेखा की तरफ जाती है गेंद, 4 रन के लिए और टीम का स्कोर पहुंचा 68 रन।
काफी देर के बाद में नरेंद्र के बल्ले से 4 रन निकलते हुए और अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया 68 रन। अब यहां पर थोड़ी तेज बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच पर अपनी पकड़ बनानी है तो कांचरोली टीम के बल्लेबाजों को। 10 ओवर की समाप्ति पर कांचरोली टीम का स्कोर 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 बॉलें शेष है। ये 12 ओवर 12 गेंद का खेल बचा हुआ है। देख पाते हैं कांचरोली टीम के दोनों ही बल्लेबाज प्रियकांत बेनीवाल एवं नरेंद्र अपनी टीम के स्कोर को कहां पहुंचा पाते हैं। और पटकी गेंद इस बार बीट हुए। नरेंद्र 37 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए 38 बॉलों का सामना किया, 5 चौके लगा चुकी है अपनी पारी में और प्रियकांत भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। फिलहाल 6 बॉलों पर 4 रन बनाए हैं लेकिन छोर को संभाले हुए रखा है। कांचरोली की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए थे नरेंद्र और बुब्बल उठाकर खेल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन के लिए दर्शक के पास में मौका था। काफी लंबे समय के बाद यहाँ के नरेंद्र के द्वारा प्रियकांत बेनीवाल के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ अपनी टीम के लिए। इस मैच का पहला छक्का प्रियकांत बेनीवाल के बल्ले से। कोई मौका नहीं दिया। इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 74 रन। और फिर से उठाकर खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, लेकिन अब की बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद अपना हवा में बल्ला चलाते हुए नजर आए अब। और अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि इस मैच की मात्र 9 गेंद शेष बची है। देख पाते हैं दोनों ही बल्लेबाजी 9 बॉलों पर अपनी टीम के लिए कहां पर स्कोर पहुंचा पाते हैं। और अब की बार बीट हुए और पैर से लगकर स्लिप की तरफ गई गेंद 1 रन के लिए। टीम का स्कोर पहुंचा 75 रन 76 रन, जो कि नरेंद्र 39 बॉलों पर 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। 94.87 की स्ट्राइक रेट से काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी अपनी टीम के लिए। और अच्छी गेंद पटकी गेंद थी, अब की बार बीट हुए लेकिन बाई के रूप में 1 रन मिला और अतिरिक्त पे टीम का स्कोर पहुंचा 77 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रियकांत बेनीवाल, जो कि 122.22 की स्ट्राइक रेट से अपनी बल्लेबाजी करते हुए। और थोड़ी उछाल भरी गेंद थी, बीट हुए, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 11 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 77 रन। क्योंकि इससे पहले जो कांचरोली टीम के बल्लेबाजों ने जो मैच खेला था, विपक्ष टीम को 127 रन का पहाड़नुमा स्कोर खड़ा किया था विपक्ष टीम के सामने, लेकिन इस दुनिया जगत की महानतम कैनेडा टीम ने इस मैदान पर उनके घुटने टेक दिए और उनको अभी तक ज्यादा स्कोर खड़ा नहीं करने दिए। अब देख पाते हैं 6 ओवर का 6 बॉलों का खेल बचा हुआ है। इन 6 बॉलों पर दोनों ही बल्लेबाज जो कि अभी भी क्रीज पर अपनी निगाहें जमाई हुई है, प्रियकांत बेनीवाल और नरेंद्र, वो 6 गेंदों पर अपनी टीम को स्कोर कहां पर पहुंचा पाते हैं। थोड़ा अंकुश लगा हुआ मैच पर। बब्बल भाई के लिए एक इनामी घोषणा। और ये स्लिप में खेल दिया 1 रन के लिए। जितनी शानदार गेंद उतनी शानदार तरीके से 1 रन के लिए खेल दिया है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 77 रन 78 रन।
कैसे भी 11 over is on progress by Lokesh Sen on this ground. और इसी के साथ ये 5वां विकेट का पतन होता हुआ कांसोली टीम का, और एक जबरदस्त झटका। बोल भाई कौन दिया, रुका ही कौन यार। अब खत्म होगा तो पता नहीं है। लाभ दे सुन, अब लच्छा खेले उसके लिए पुलिस और ये भी पुलिस में ना। हेलो, लाइट गई है। बोल दी कोई दिक्कत ना तो यार इनाम में गलत बुलवाए हैं कोई। अरे खुशी है 4 बॉले खुशी है भाई इस पारी की। अब नरेंद्र भाई का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं रिंकू योगी। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये भी। कांचरोली टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए दोनों के लिए जानी जाती है। काफी शानदार टीम है। अब 78 रन पर 5वां झटका लग चुका है नरेंद्र के रूप में। लोकेश सामना करेंगे रिंकू ने आते ही लेग साइड पर खेला। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की और 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और मिस फील्डिंग के चलते दूसरा रन भी आराम से मिल जाएगा। और स्कोर 80 पहुंच चुका है। अगली बॉल लोकेश की और फिर से डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, दिखाई नहीं दी बैट्समैन को किधर गई बॉल, हवा में घुमाया। और फिर बोल्ड कर दिया। रिंकू को क्लीन बोल्ड कर दिया लोकेश ने। 3 बॉलों पर मात्र 2 रन बनाए। मास्टर का बुलाया। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज। अरे वो तो हल्का सा सी हो गया। खत्म हो गई। मनोज बेनीवाल 6 मैचों में मात्र 7 रन बनाए हैं अभी तक। हाईएस्ट स्कोर इनका 5 है। इनकी शायद बल्लेबाजी नहीं करने का मौका नहीं मिलता है। अरे राजू अंतिम बॉल का सामना करेंगे मनोज। बॉल हल्के से हाथ से खेला, अपना खाता खोला और 1 रन मिल जाएगा आराम से। इसी बॉल के साथ में पारी की समाप्ति। 81 रन बनाए निर्धारित 12 ओवर में। कांसरोली टीम ने 22 रन एक्स्ट्रा के रूप में दिए हैं ठेठड़ा ने। अब जीतने के लिए 82 रन की आवश्यकता है ठेठड़ा टीम को। 72 बॉलों पर 82 रन की आवश्यकता जीतने के लिए ठेठड़ा को।
2 विकेट ले चुके हैं और जो ये क्लीन बॉल होकर आउट गए शेर सिंह, जो गति थी गेंद में 147.02 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी गई थी, जो कि शोएब अख्तर जो कि हमारे दुनिया के महानतम गेंदबाज था, उनकी रफ्तार थी। उन्होंने 172-75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली हुई है। न्यूनतम रफ्तार उनकी 147-48 किलोमीटर प्रति घंटे के दायरे में रहती है। उसी गति को यहाँ हमें देखने को मिली है। अब तीसरे बल्लेबाज के रूप में आए हैं वास्तव में दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर ईट का जवाब खत्ता से देती हुई अच्छी गेंद। अब की बार और भी थोड़ी गेंद बेहतरीन थी। 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी गई थी। दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई, लेकिन शुरुआती झटके बहुत जल्दी लग चुके हैं। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे रामोतार मीना, फिर उनका स्थान लेने के लिए आए थे शेर सिंह। दोनों ही सस्ते में आउट होकर पवेलियन की ओर लौट गए और पटकी गेंद थी, विकेट कीपर से मिस हुआ और इसी के साथ मिस फील्ड का फायदा उठाया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। सभी दर्शकगणों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार समुद्र की शोभा हंसों से होती है, ठीक उसी प्रकार इस मैदान की, इस ग्राउंड की शोभा आप सभी दर्शकगणों के द्वारा और पुश किया गेंद को पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। शानदार गेंदबाजी सुनील के द्वारा अपनी टीम के लिए उन्होंने अच्छी ठोस शुरुआत दिलाई। उन्होंने अपने पहले स्पेल में 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर और आकाश की अच्छी गेंद। दोनों ही छोर से दोनों ही गेंदबाज अच्छा प्रभाव दिखाते हुए, एक छोर से सुनील तो दूसरे छोर से आकाश। जिस अंदाज से गेंद की गई थी सुनील के द्वारा, ठीक उसी लय और अंदाज के अनुरूप ये गेंदबाजी होती हुई आकाश के द्वारा। और अब की बार उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, वहां पर सुनील मौजूद, गेंद को कलेक्ट किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन। अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद थी, समझ नहीं पाए, पूरी तरह से बीट हुए, बार बार परेशान कर रहे हैं बल्लेबाजों को। वास्तव में रामोतार के बारे में जो सोच थी सभी खिलाड़ियों को और दर्शकगणों को, उन उम्मीदों के विपरीत उतरे यहाँ पर इस मैदान पर और बिना रन बनाए, बिना खाता खोले और आउट होकर पवेलियन जा बैठे, जो कि अगर वो उनकी नजरें जम जाती तो वो अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर पाते और कांचरौली के लिए वो बहुत महंगे साबित होते। लेकिन वो काम यहाँ पर हमारे सुनील घातक गेंदबाज के द्वारा वहीं पर रोक दिया उसको और आगे कुछ नहीं करने दिया। फिर से चले अनिल, सुनील, अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद थी, 136.0.5 की रफ्तार से गेंद डाली गई थी। काफी लंबा रनअप सुनील का। सभी दर्शकगण इस मैच का उत्साह के साथ आनंद लेते हुए फिर से चले, एम्पायर को पार करते हैं सुनील। पटकी गेंद थी, अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, बार बार परेशान कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से अपना शिकंजा कसे हुए, पूरी तरह से संकट में डालती हुई
कांचोरली टीम के सभी प्लेयर्स चारों तरफ मैदान पर छाए हुए फिर से चले एम्पायर को पार करते हुए, और इसी के साथ ही तीसरा विकेट का पतन होता हुआ शानदार घातक गेंदबाजी, अपनी स्थिति को उसी लय में बरकरार रखते हुए उन्होंने अपने पहले स्पेल में 2 विकेट चटकाए शेर सिंह और रामोतार के रूप में, और अब तीसरा विकेट का पतन होता हुआ राजू राहुल यम चल रहे हो ना। जो कि बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ राहुल के रूप में। तीनों ही बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए, जो कि सभी खिलाड़ियों के उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और अपनी टीम को दबाव में लाकर रख दिया। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे रामोतार और शानदार गेंदबाजी। देखिए, ये हमारे राजस्थान में ये दूसरा नंबर का ग्राउंड है, जो ये सब कुछ हमारे समस्त ग्रामवासी ईटोली की देन है। कहते हैं ईटोली के समस्त ग्रामवासियों में वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह जो सफलता के राहों पर हमारे कदमों को थकने नहीं देते हैं। हमने तरासे हुए पत्थर को हीरा नहीं बनाया है, बल्कि हर पत्थर को तराश कर हीरा बनाया है। तो देखिए, आपके सामने ये साक्षात प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उस मैदान को जो बहुत ही खराब था इससे पहले, और उन्होंने अपनी जी जान और पूरी लगन और उत्साह के साथ में इस मैदान को बहुत ही शानदार तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय मैदान के रूप में यहाँ पर इनको उभारा। इसके लिए मैं बार बार परम पिता परमेश्वर की ओर से बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जैसे समझो आकाश में से चांद को जमीन पर लाकर रख दिया। अच्छी गेंद, पॉइंट की दिशा में पुश किया गेंद को, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, और इसी के साथ एम्पायर का इशारा 4 रन। और काफी लंबे समय बाद यहाँ पर एक बाउंड्री देखने को मिली। टीम का स्कोर पहुंचा 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। तो इसलिए वो आकार दिए हैं इस मैदान को बनाने में हमारे समस्त ग्रामवासियों ने। फिर से चले, अच्छी गेंद, पटकी गेंद थी, जबरदस्त घातक गेंदबाजी, लेकिन उतने ही सम्मानजनक तरीके से 1 रन के लिए खेल दिया। टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए, हमारे दर्शकगण क्या बोलते हैं इस मैच को देखते हुए, इस ग्राउंड को देखते हुए। मां भारती के चेहरे पर सदा मुस्कान देखी है। और पटकी गेंद थी, अब की बार पुश किया गेंद को, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। पूरा सिकंजे कसे हुए कांचोरली टीम के सभी खिलाड़ी। देखिए, मां भारती के चेहरे पर आज मुस्कान देखी है। मां भारती के चेहरे पर आज मुस्कान देखी है। धारा 370 जब हटी है तो नई कांति और शांति देखी है। धारा 370 जब हटी है तो नई कांति और शांति देखी है। बड़े बुजुर्ग और बच्चों को यही बतियाते देखा है। बड़े बुजुर्ग और बच्चों को यही बतियाते देखे हैं। अरे टूर्नामेंट तो बहुत देखे हैं, लेकिन सच्चा टूर्नामेंट तो आज देखा है। वास्तव में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं, वो टूर्नामेंट आज हमको इस मैदान पर देखने को मिल रहा है। जैसे मानो आकाश में से चांद को धरती पर लाकर रख दिया है। ये सब हमारे समस्त ग्रामवासी ईटोली की करामात है, उन्होंने शानदार
मैदान को बनाकर और हमारे बाहर से जितनी भी पधारी हुई टीमें हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया और उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। पटवी गेंद थी, शानदार मिस हुआ विकेट कीपर से, थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ खेड़ा टीम को स्कोर पहुंचता हुआ 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन। तो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अब जो पावर प्ले के अहम ओवर होते हैं उनमें 3 सफलताएं मिली काचरौली टीम को। वाकई में काफी काबिलियत भरी गेंदबाजी सुनील के द्वारा देखने को मिली। अपने पहले ही स्पेल में 3 विकेट निकाल के दे दिए, जो बड़े विकेट शेर सिंह, रामोतार और राहुल। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा तालमेल गेंदबाजी में। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, धीरे से खेला बॉल को 1 रन के साथ छोड़ बदलने का मौका मिला। तो लगातार दबाव बनाए हुए हैं गेंदबाज खेड़ा टीम पर, क्या उभर पाएगी इस दबाव से? एक छोटी सी साझेदारी करनी होगी, दोनों बल्लेबाजों को तालमेल बैठाना होगा। जिस तरह की गेंदबाजी कर रही है कांचरौली टीम, मुश्किल तो होगा ये। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रेमचंद, काफी उम्मीदें होंगी खेड़ा टीम को। और लेंथ की बॉल पॉइंट को ऊपर से खेल, रन आउट होने का चांस, थोड़ी बाद डायरेक्ट हिट और नीचे जाना पड़ेगा पवेलियन के राहों में। जरूरत नहीं थी इस तरह के रन की, लेकिन क्या फील्डिंग, सीधा डायरेक्ट हिट और विकेटों को छकाती हुई बॉल। एक और झटका लगता हुआ खेड़ा टीम को। तो दबाव जो बनाया हुआ था उसका फायदा उठाया कांचरौली टीम ने। एक बड़ा विकेट प्रेम के रूप में मिलता हुआ। तो 4 विकेट गवा चुकी है यहां खेड़ा टीम 13 रन के स्कोर पर। प्रेम प्रकाश जो कि काफी महत्वपूर्ण विकेट था खेड़ा टीम के लिए, जो कि अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए खेड़ा टीम को बहुत ही बुरा झटका लगता हुआ। ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए काफी अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए और उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी टीम को दबाव में लाकर रख दिया। अब देख पाते हैं आने वाले पुछले बल्लेबाज खेड़ा के जितने भी हैं वो इस संकट से अपने आप को उभार पाते हैं नहीं और अपनी टीम को जीत के कगार पर पहुंचा पाते नहीं। ये अंतिम गेंद तक निर्णय होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और न ही मेरे दर्शकगण प्रेमी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले जो मैच देखने को मिला था भादरपुर वर्सेस दादनपुर, कुछ समय पहले भादरपुर के हाथों में था मैच और कुछ समय बाद वो मैच दादनपुर के हाथों में। इस तरह उनका पलड़ा एक दूसरे की तरफ होता रहा। आखिरकार में भादरपुर में अपनी जीत दर्ज की। तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते इस खेल के बारे में, ये तो अंतिम गेंदी बताएगी क्या होता है। लेकिन वास्तव में कांचरौली टीम की अच्छी शुरुआत हुई गेंदबाजों के द्वारा। जिस अंदाज में खेड़ा के सभी गेंदबाजों ने अपनी अच्छी शुरुआत दिलाई और कांचरौली टीम के सभी प्लेयर्स को बांध के रखा, उसी अंदाज उसी लय में वही काम वही कारनामा अद्भुत कार्य कांचरौली के गेंदबाजों के द्वारा किया जा रहा है और अभी भी अपने प्रभाव को बनाए हुए है, जो कि पावर प्ले में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, अहम रोल रखते हैं शुरू के जो विकेट होते हैं और वही उन्होंने कर दिखाया। अब उनका स्थान लेने के लिए है, प्रेम प्रकाश का स्थान लेने के लिए है नए बल्लेबाज के रूप में। धर्मी आया है नए बल्लेबाज खेड़ा टीम की ओर से। एक उम्मीद भरी पारी की गुजारिश करना चाहेगी यहाँ खेड़ा टीम। अच्छी बॉल, थर्ड स्लिप में जाते हुई बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तो मैं बात कर रहा था खेड़ा टीम की साझेदारी की। अगर यहाँ से एक साझेदारी होती है तो मैच में बहुत आगे तक जाया जा सकता है और वो करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि आपके मैन बल्लेबाज पवेलियन की राहों में चले गए हैं। तो यहाँ से करना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी दोनों बल्लेबाजों को अपने कंधों पर। टीम को स्कोर को आगे ले जाना होगा और वो देखना बनता है इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक और पटकी हुई बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो लगातार टॉप डिलीवरिया कांचरौली टीम की ओर से।
वक्त गुजारना होगा क्रीज पर दोनों बल्लेबाजों को। धर्मी और खेमी अच्छे बल्लेबाज हैं, उम्मीद कर रही होगी ठेठड़ा टीम दोनों बल्लेबाजों से। जानते हैं इस तरह की परिस्थितियों में किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है। इस बार फिर टॉस बॉल, एक रन और पूरा किया दौड़कर। बाउंड्री लग सके ये बॉल लेग साइड में। अब पूरी जिम्मेदारी धर्मी और खेमचंद के कंधों पर। अगर ये दोनों विकेट्स अंतिम समय तक रुक पाते हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं शायद अपनी टीम को जीत की कगार पर पहुंचा सकती है। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं और छक्के चौकों से बात करते हैं और ये कहते हैं इक्का दुक्कों से हमें कोई लेना देने नहीं है, अभी तो छक्के चौके लगाने बाकी है। तो इस तरह इनका जोश बढ़ता है। मैं इनको देखता हूँ वास्तव में जब खेलते हैं और इनकी जब नजर क्रीज पर जम जाती है तो हर बॉल सीमा रेखा से बाहर पहुंचाते हैं। तो अब इनको थोड़ा समय लेना होगा, समय वक्त गुजारना होगा अगर अपनी टीम को जीत की ओर पहुंचाने चाहते हैं। और काचरोली के गेंदबाजों को अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है तो अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी, जो कि अभी तक अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है। इसी लय को बनाए रखना होगा अंतिम समय तक, तो ही एक दूसरी टीम प्रतिद्वंदी टीम को मात दे सकती है। इस ईटोली के वानखेड़े स्टेडियम पर सभी दर्शकगण इस मैच का आनंद लेते हुए उनके चेहरों पर एक सुंदर सी मुस्कान दिखाई दे रही है। आप हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर दर्शकगण के रूप में बैठे हो, क्योंकि अगर आप इस मैदान पर ना आते तो यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों का मनोबल उत्साह वर्धन इतना नहीं होता जितना अब वो दिखाई दे रहा है। और अच्छे गेंदबाज जबरदस्त अपीलेंसी के साथ एम्पायर का इशारा, आउट है। यहाँ पर एक 5वें विकेट के रूप में झटका लगता हुआ तो एक और बड़ा प्रेम प्रकाश है, जो कि अभी अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण विकेट गंवाया और 5वें विकेट के रूप में पतन होता हुआ खेड़ा टीम का घातक झटका लगता हुआ यहाँ पर पूरी टीम सलाह विमर्श करती हुई काचरौली के सभी खिलाड़ी मैदान पर, क्योंकि उनके चेहरों पर इस समय खुशी की लहर नजर आ रही है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद लग रही है कि अब हमने इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली है। क्योंकि कुछ अंतराल में विकेटों का पतन होता रहा, इस मद्देनजर को ध्यान रखते हुए वो सभी आने वाले बल्लेबाजों पर अपना दबाव वर्चस्व बनाई हुई है, जो कि उनके महान कप्तान बब्बल जी वो अपनी टीम को गुर सिखाते हुए वापस सभी खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जाते हुए शानदार एम्पायरिंग होती हुई इस मैदान पर दोनों ही एम्पायरों द्वारा, निर्णायक महोदयों के द्वारा। वास्तव में इन दोनों ही निर्णायक महोदयों की जितनी बड़ाई सराहना की जाए उतना ही कम, ये मैं अंतरात्माओं से कह रहा हूं, कई रोज से देख रहा हूं। स्कोर पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर 14 रन, 5वां ओवर प्रगति पर। तो 14 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी है ठेठड़ा टीम। लगातार अच्छी गेंदबाजी, एक और विकेट मिलता हुआ तो 2 गेंदें डाली गई दोनों, और इस बार थर्ड एम्पायर के पास गए हैं बल्लेबाज लोकेश। एलपीडब्ल्यू की अपील की गई थी, एम्पायर एलपीडब्ल्यू आउट का इशारा, लेकिन संतुष्ट नहीं है एम्पायर के इस डिसीजन से, इसलिए थर्ड एम्पायर के पास में गए हैं। अच्छी गेंदबाजी लगातार, गुड लाइन लेंथ पर। हमारे एम्पायरों को आउट की स्पष्ट रेखा नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपना निर्णय फैसला थर्ड एम्पायर के और कर दिया। अब हमें थर्ड एम्पायर के निर्णय का इंतजार है।
बहुत ही घातक गेंदबाजी होती हुई कांचरौली के गेंदबाजों के द्वारा पूरी तरह से इस मैच पर अपनी पकड़ बनाई हुई है अभी तक, और पूरी तरह से खेड़ा टीम के बल्लेबाज आने वाले जितने भी हैं उन पर अपना वर्चस्व बनाते हुए कोई भी किसी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया है, और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद विकेटों की झड़ी लगती रही इस मैदान पर, आउट है। जो कि और ये एम्पायर का इशारा आउट, तो जाना पड़ेगा पवेलियन की राहों में इस बार लोकेश को। आउट होगा। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ 14 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा चुकी है खेड़ा टीम। एक प्रेशर जिससे उभर ही नहीं पाई। अच्छे बल्लेबाज आए थे ओपनिंग में, जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, और उसका नुकसान यही हुआ कि लगातार जो बल्लेबाज आ रहा है एक तो गेंद खेलकर सीधा पवेलियन के राहों में। तो इस बार हैट्रिक चांस पर रहेंगे हरीश बेनीवाल। अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हमारे अलवर जिले की सबसे बेहतरीन टीम खेड़ा आज ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई कांचरौली टीम के सामने। तो बल्लेबाज चौदह रन का स्कोर, 6 विकेट। तो बल्लेबाज जल्दी से जल्दी पहुंचे, विलंब ना करें, आप पहले ही पैडिंग करके तैयार रहें। आज निराश किया है, कितने दर्शकों के दिल टूटेंगे इस आईसीसी इटोली क्रिकेट क्लब के मैदान पर, जहां अपनी टीम का उत्साह वर्धन करने आई खेड़ा टीम के दर्शक। सारी उम्मीदें नाकाम रही, बल्लेबाजों ने निराश किया। बड़े नाम थे इस खेड़ा टीम में, रामतार कप्तान शिवम 0 रन बनाकर पवेलियन चले गए। शेर सिंह 1 रन के निजी स्कोर पर सुनील का शिकार बने। उसके बाद प्रेमचंद रनआउट के रूप में जो खुदकुशी कर बैठे, 5 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन चले गए। धर्म एलपीडब्ल्यू और लोकेश एलपीडब्ल्यू, हरीशचंद बेनीवाल ढिल्ला के शिकार बने। तो 6 विकेट गंवा चुकी है 14 रन के स्कोर तक पहुंचने के लिए खेड़ा टीम। बड़ा मुकाबला, और मैं चाहूंगा कि खेड़ा टीम के जितने भी खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो आगामी टूर्नामेंट में इस तरह की जो इन्होंने आज छोटी छोटी गलतियां की है वे गलतियां पुनः उस मैदान पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां से व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ अंडर प्रेशर में भी आ जाता है। अगर उनमें सुधार कर लेता है तो छोटी छोटी गलती है वो एक बड़े फैसले में बदल जाती है। इसलिए जो गलती होती है वे गलती वापस दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां होती है इंसान से एक होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। और जो कि अब ये मैच पूरी तरह तो खेड़ा टीम के कप्तान से अनुरोध है कि अपने बल्लेबाज को तैयार रहें। 60 सेकंड का टाइम होता है आपके पास, अगर विलंब करोगे तो आने से पहले ही आउट करार दे दिया जाएगा। ये एम्पायर का सख्त डिसीजन है और होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी होती है, वो बैटिंग करके तैयार रहें। और इस बार हैट्रिक चांस पर किस तरह की गेंद रहेगी ये। महेश आए नए बल्लेबाज, किस तरह की गेंद डालेंगे इनके लिए। अच्छी बॉल, और देखिए कमेटी की ओर से हमें अभी अभी सूचना मिली है, विभिन्न इलाकों से क्षेत्रों से दूर दराज से पधारे हुए जितने भी हमारे दर्शकगण प्रेमी हैं वो अपने जो भी अपने अपने साधनों से आए हैं वो अपने साधनों की अपने वाहनों की सुरक्षा स्वयं रखें। इसके जिम्मेदार हमारे कमेटी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने स्तर से उनको खड़ा करके और उस मैच को देखते रहे, तो इसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो और अतिरिक्त वाइड का सिग्नल मिलता हुआ एम्पायर संगीत के द्वारा। और बताना चाहूंगा कि गुप्ता खाद्य बीज भंडार की ओर से दोनों एम्पायरों को 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। अच्छी एम्पायरिंग अभी तक इस टूर्नामेंट में देखने को मिली। और इस बार क्लीन बॉल, बल्ले का अंदर लग कर जाती हुई बॉल, और 7वें विकेट का पतन होता हुआ। शानदार गेंदबाजी, और इस तरह मैच कांचरौली की पकड़ में पूरी तरह उनकी झोली की ओर अग्रसर होता हुआ
साफ रेखा नजर आ रही है, क्योंकि खेलड़ा टीम अपने 15 रन के स्कोर पर 7 विकेट। एक घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है ठेठड़ा टीम। तो बढ़िया सोच समझ के जो रणनीति बनाई थी कांचरोली टीम के कप्तान भप्पल, उस साजिश में कामयाब रहे और लगातार विकेटों का पतन होता हुआ ठेठड़ा टीम की ओर से 15 रन का स्कोर, 7 विकेट। जिस तरह के नाम के लिए जानी जाती है ठेठड़ा टीम, आज उस काम को करने में नाकाम रही है। सारे दर्शकों का दिल टूटा हुआ। ये वही खेल है जो क्रिकेटरों के दिलों में आग की तरह धधकता है और वो साफ दिख रहा है आज कांचरोली टीम की ओर से। भप्पल कांचरोली के दिग्गज संजय नए बल्लेबाज ठेठड़ा टीम की ओर से। अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3 विकेट ले चुके हैं अब तक इस ओवर में। हर्ष 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। इस बार एक और अपील, लेकिन लेग बाय के रूप में मिलता हुआ रन। अच्छी गेंदबाजी जो क्रिकेट खेलकर कांचरोली टीम ने दर्शकों को प्रभावित किया है। एक प्रबल दावेदार टीम इस आईसीसी टूर्नामेंट की, जहां ताश के पत्तों की तरह बिखर गई आज ठेठड़ा टीम। क्रिकेट जगत में दुनिया की मशहूर टीम ठेठड़ा, जो कि सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो आज सिकंजी टीम, जो कि सिकंदर महान कांचरोली, उनके सामने उन्होंने अपना घुटना टेक दिया और यहाँ पर एक प्रकार से उनकी यहाँ पर शर्मनाक हार धर्मो भाई आ रही है। धर्मो भाई कमेंटर बॉक्स में आ। कांचरोली टीम की ओर से सभी गेंदबाजों के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को यहाँ मिली। उन्होंने हर गेंद पर हर बल्लेबाज को परेशान करते रहे इस मैदान पर। और फिर से चलिए, अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं रन लेने का। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ, 15 रन 7 विकेट 16 रन। 6 over is on progress on this ground. और इसी के साथ ही 8वां विकेट का पतन होता हुआ। शानदार गेंदबाजी कांचरोली के सभी घातक गेंदबाजों के द्वारा पूरी तरह से यहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई टीम ठेठड़ा की, और खुशी का इजहार बनाते हुए इस मैदान पर कांचरोली टीम के सभी प्लेयर्स। बहुत ही शानदार खेल खेलने को यहां पर मिल रहा है और इस तरह पूरी तरह से एक तरफा होता हुआ मैच। वास्तव में ठेठड़ा टीम के सभी खिलाड़ियों से काफी उम्मीद थी, लेकिन आज मैंने मेरी आंखों से पहली बार देखा है जो इस तरह उन्होंने विपक्ष टीम के सामने घुटने टेक दिए। चाहे भले ही कितनी सिकंदर टीम क्यों न हो, इतनी ट्रॉफियां, इतने टूर्नामेंट इन्होंने खेले हैं, लेकिन आज तक जिस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी इटोली के वानखेड़े स्टेडियम पर, ग्राउंड पर, आज तक कभी नहीं बिखरी। इसलिए ये बड़ी सोचनीय बात है, दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो जीत और हार के दो पहलू होते हैं, और ये जीत और हार के जो दो पहलू होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट, वो भी जो बड़े बड़े दिग्गज महानतम खिलाड़ी होते हैं उनको भी इस हार को सहना पड़ता है। इसलिए आपने जो गलतियां की है वो गलतियां भविष्य में पुनः ना हो,
इनसे हमें सबक सीखना चाहिए। और वास्तव में जो एम्पायरों के द्वारा अभी अभी गुप्ता जी के द्वारा 100 रुपये नगद राशि के रूप में दी गई थी, वो उनका देना स्वाभाविक है, क्योंकि जो ये मैच चला था, स्टार्ट हुआ, शुभारंभ हुआ इस मैदान पर 25 तारीख से अब तक काफी शानदार अपनी एम्पायरिंग की भूमिका निभाते हुए उनका जो डिसीजन था अभी तक गलत नहीं गया। और अब हमारे दर्शक गणों को इस मैच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पुश कर दिया लेफ्ट साइड की दिशा में 1 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन। वास्तव में सभी दर्शकों को उम्मीद थी, दोनों ही टीम अच्छी है, संतुलित टीम है इस मैदान पर और काफी ये रोमांटिक मैच होगा, लेकिन घातक गेंदबाजों के सामने खेड़ा टीम के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए, पुश किया, प्लेट किया पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन 18। 7 विकेट के नुकसान पर 18 रन, 6ठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। 8 विकेट होगा, रिफ्रेश मार ले करो यार। तो एक और इनामी पिटारा, तो एक और इनामी पिटारा कांचोली टीम के लिए किशन लाल और लल्लो दिल्ली पुलिस, उनकी तरफ से कांचोली टीम के कप्तान भोपाल भाई को 500 रुपए का पुरस्कार, पूरी टीम को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। लल्लू लाल जी दिल्ली पुलिस वाले और किशन लाल, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार कांचरोली टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहिए हमारी बाहरी टीमों को, इसी तरह प्यार देते रहिए। भगवान आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। देखिए, जितने भी विजेता टीम है इस मैदान पर, जिन्होंने जिस टीम के साथ जो विजय हासिल की है, वे सभी जीतने वाले प्लेयर्स इस मैदान पर आकर यही बोलते हैं, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चंद्रमा का नूर ले कह कसा बन गए, चंद्रमा का नूर लेके कह कसा बन गए। भला कैसे भुला दे इन समस्त ग्रामवासी ईटोली को, जिनकी शिक्षा से, जिनके इस मैदान पर आने से न जाने हम क्या क्या बन गए हैं। उन्होंने इस मैदान पर आकर के अपना और शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इसके लिए मैं सभी प्लेयर्स जो कि विभिन्न दूर दराज विभिन्न क्षेत्रों से पधारी हुई टीमें हैं और हमारे सभी दर्शकगण जो कि इस मैदान पर अपना कीमती समय निकालकर इस मैदान पर उपस्थित हुए, उन सबका मैं कमेटी की ओर से बार बार उनके चरण कमलों में बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको नतमस्तक कहकर उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकाल करके और इस मैदान पर उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आपके लिए बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा और देता ही रहूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे इसे ईटोली के समस्त ग्रामवासियों के माता पिताओं को, जो ऐसे संस्कारी महान पुरुषों को जन्म दिया और उनकी वजह से इस मैदान पर हमें अच्छा मैच खेलने को, देखने को यहाँ पर मिल रहा है। समझो कि इस मैदान पर कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच चल रहा हो, इसलिए हमें मजबूर होकर बार बार ये शब्द बोलना पड़ रहा है। वास्तव में कहना ही स्वाभाविक है। जब कोई अपना इस प्रकार अद्भुत कार्य, प्रशंसनीय कार्य दिखाते हैं तो उनके लिए बोलना ही स्वाभाविक है। और मेरे प्रिय एम्पायरों जो कि निर्णायक महोदय हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर की ओर से, क्योंकि अभी तक आपने शानदार अपनी भूमिका निभाते हुए, कोई किसी प्रकार की व्यवधान अड़चन निस्वार्थ भाव से अपना फैसला लेते हुए। और अब ये मैच थोड़ी देर के विराम के लिए रुका हुआ था, फिर से शुरू होता हुआ सुनील के रूप में। पानी तो भरवाना रहे
और ये जबरदस्त अपील, लेकिन काफी अनुभवी एम्पायर हैं यहाँ पर इस मैदान पर, उन्होंने अपील को नकार दिया और दोनों ही बल्लेबाज अभी भी अपनी क्रीज पर सुरक्षित। ये मैच पूरी तरह से फीका पड़ता हुआ हमारे दर्शक गणों के नजरों में, क्योंकि ये मैच एक तरफा हो चुका है। फिर से चले एम्पायर को पार करते हुए सुनील, और ये पटकी गेंद थी, उछाल भरी गेंद थी, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ। और ये उठाकर थोड़ा सा खेल दिया स्टेट ड्राइव की तरफ, वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी खिलाड़ी के पास मौका नहीं रही। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। काफी समय बाद खेड़ा टीम के बल्लेबाजों के द्वारा एक बाउंड्री यहां पर देखने को मिली। टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन, 8 विकेट नुकसान पर, और फुल टॉस बॉल उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 1 रन के लिए। दूसरा रन लेना चाहा लेकिन मना किया दोनों ही बल्लेबाजों ने एक दूसरे को। स्कोर पहुंचा 24 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। जो कि खेड़ा टीम ने पहले टॉस जीता और पट्टी गेंद थी। जितनी शानदार गेंदबाजी की गई उतनी शानदार तरीके से, रक्षात्मक तरीके से खेमचंद ने गेंद को सम्मान दिया 1 रन के लिए। टीम का स्कोर पहुंचा 25 रन। पहले खेड़ा टीम ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उनकी सोच सही थी, सही साबित हुआ, लेकिन उनके ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम के लिए खास कुछ नहीं कर पाए और वो आउट होकर पवेलियन लौट गए सस्ते में ही अगले। और ये उठाकर मारना चाहा पॉइंट के सामने, गैप में खेल दिया, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, कोई किसी खिलाड़ी के पास मौका नहीं और एम्पायर का इशारा 4 रन। और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। और देखिए दोनों ही अच्छी टीमें थी, लेकिन कहते हैं कि सिकंदर जब जो टीम होती है, जब सिकंदर टीम के सामने दूसरा टीम का जो पलड़ा भारी होता है तो उनका पराजय होना स्वाभाविक है। तो इसलिए सिकंदर टीम जो कि खेड़ा की, और उन दूसरी तरफ काचरौली, उनका पलड़ा भारी था, इसलिए इस टूर्नामेंट में मात खाते हुए और पूरी तरह से इस मैच पर शुरू से ही और अब तक पकड़ बनाई हुई है, जो कि टीम की ओर से और लेग साइड की समझाती हुई गेंद, 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा। आठ विकेट के नुकसान पर 30 रन। 8वां ओवर चलता हुआ बब्बल के द्वारा, जो कि काचर टीम के कैप्टन साहब है, नायक साहब है। अभी चुस्त खिलाड़ी है काचर टीम के लिए, उनकी देखरेख में सभी खिलाड़ी अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फिर से चले बब्बल और उठाकर मार दिया पॉइंट के हिसाब से, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा 4 रन, टीम का स्कोर जा पहुंचा 34 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। देख पाते हैं खेमचंद और अपनी टीम के लिए क्या कर पाता है।
और प्रेमी धर्मेंद्र कमेंट्री बॉक्स में धर्मेंद्र फिर से चले बब्बल और अब की बार पॉइंट के सामने खेल दिया 1 रन के लिए। इस बार बब्बल के द्वारा चतुराई के साथ गेंद की गई, बल्लेबाज को परेशान करना चाहा लेकिन बल्लेबाज ने गेंद की लंबाई को पहले ही भाप लिया और हल्के से बल्ले से पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए पुश कर दिया। कोई क्षति नहीं।
13 और से जामनाला के बीच में खेला जाएगा पहला मैच।